देश में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है जो अपनी फोटो खिंचवाने, छपवाने के लिए किसी भी मौके को भुनाने के लिए तैयार रहते हैं, फिर चाहे वो मौका किसी की मौत का ही क्यों ना हो। नेता होने की असली पहचान ही यही है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन फोटो ऑप का मौका हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर चाहे वो किसी को राहत सामग्री के नाम पर एक केला या बिस्किट बांटना हो, या फिर चेक, फिर भले ही ये चेक बाद में बाउंस ही क्यों ना हो जाए। और इसलिए आज हम नेताओं के इसी छपास मर्ज का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इन नेताओं का छपास मर्ज इस बार लखीमपुर खीरी के एक परिवार के जख्मों पर नमक छिड़क गया। यूपी के लखीमपुर खीरी के निघासन में अनुसूचित जाति की दो बहनों की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, और बीते सितंबर महीने में हुई इस घटना पर पूरे देश में काफी सियासी हंगामा भी मचा था। मीडिया के कैमरों के साथ निघासन में नेताओं की परिक्रमा भी खूब हुई। इनमें से कई नेताओं ने मदद के नाम पर चेक दिए, तो कईयों ने सिर्फ आश्वासन। लेकिन शायद ये आश्वासन भी चुनावी थे और ये चेक भी हवा हवाई, क्योंकि पीड़िता के परिवार वालों के अनुसार उन्हें मदद के नाम पर जो चेक मिले थे, उनमें से 3 चेक बाउंस हो गए हैं। इनमें से 2 चेक कांग्रेस पार्टी की तरफ से सहायता के रूप में दिए गए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कुछ दिनों के बाद जब पीड़िता के पिता ये चेक अपने बैंक खाते में लगाने जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि हस्ताक्षर मैच नहीं करने की वजह से कांग्रेस पार्टी का दिया गया एक चेक बाउंस हो गया। इसी तरह यूपी नवनिर्माण सेना नाम की एक पार्टी ने भी परिवार को इंसाफ के भरोसे के साथ साथ 1 लाख रुपए का चेक दिया था, लेकिन वो चेक भी बाउंस हो गया। परिवार के मुताबिक अब तक यूपी कांग्रेस कमेटी का 2 लाख रुपए का चेक, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी का दिया 1 लाख रुपए का चेक, यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी का दिया हुआ 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो चुका है। अब आप खुद बताइए कि क्या यह पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? क्या फोटो ऑप की चाहत में इन नेताओं ने पीड़ित परिवार की संवेदनाओं का मजाक बनाकर नहीं रख दिया है? और यह हम नहीं कह रहे, यह वो परिवार कह रहा है जिनके जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। ये तो समझते हैं कि जैसे हम गरीब हैं, तो ये पकड़ा के चले गए चेक, हमारी मजाक बना रहे हैं। जैसे ये समझते हैं कि कुछ ये कर नहीं पाएंगे और ये इनको पकड़ा दो, अपना फोटो खिंचा लो, चल दो, यहाँ से चलते बने, बस यही सोचते हैं और क्या। बाउंस हो गए, वो जो देखे गए थे साइन सही नहीं है, इसीलिए बाउंस हुई। किसके चेक बाउंस हुए हैं? 2 कांग्रेस पार्टी के और ये अमित जानी के। कितने चेक थे? एक 2 लाख की, एक 1 लाख की, एक 1 लाख की और है अमित जानी। तो कुल मिला के 3 लाख के चेक, 4 लाख के चेक बाउंस हुए हैं जी। तो फोटो ऑप करने की भूख और चेक बाउंस होने की सच्चाई जब सामने आई तो प्रतिक्रियाएं भी मिली। अब इस मामले में कांग्रेस की तरफ से सफाई भी पेश कर दी गई है और कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो जो प्रतिक्रिया है, एक बार पहले कांग्रेस की जुबानी सुनिए, फिर मैं उसका विश्लेषण आपको करके बताता हूं। यहाँ मृतक के बाद जो चेक दिया था पार्टी ने, वो किसी कारणवश नाम या दस्तखत की वजह से या कुछ भी बाउंस हो गया है, तो पार्टी ने सोचा है वो चेक वापस ले करके दूसरा चेक जारी कर दिया जाए, इन्हें दे दिया। वैसे हम आपको जानकारी के लिए यह भी बताना चाहते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अनुसार चेक का बाउंस होना दंडनीय अपराध है और इसके लिए 2 साल की सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन नेताओं को नियमों की या पीड़ित परिवार की संवेदनाओं की शायद ही कोई परवाह है, क्योंकि फोटो तो खींच ही चुकी है, प्रचार तो हो ही चुका है। अब चेक बाउंस हो रहा है तो होते रहने दीजिए। इसलिए हमने कहा ना कि पार्टी के चेहरे वहां पहुंच गए ताकि चेहरा चमक जाए, फोटो खिंचवा लिया जाए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि जिस पीड़ित परिवार के हमदर्द बनकर वो वहां पहुंचे थे और उनके दर्द को कम करना था, वो सारे के सारे चेक बाउंस होने लगे। वैसे आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। इसे हर वर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के संकल्प के तौर पर मनाया जाता है और इसका मकसद महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाना है।
और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करना है। लेकिन यूएन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में यानी कि सिर्फ एक साल में पूरी दुनिया में करीब 81,000 महिलाओं को जानबूझकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें भी 45,000 यानी करीब 56% महिलाओं या लड़कियों की हत्या किसी और ने नहीं, उनके पति, साथी या परिवार के दूसरे सदस्यों ने की। ये वो लोग थे जिन पर वो भरोसा करती थी। इस लिहाज से पूरी दुनिया में हर 11वें मिनट में एक महिला अपने ही घर में अपने ही लोगों के द्वारा मार दी जाती हैं, और ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि दुनिया भर में 15 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की करीब 64 करोड़ महिलाओं को अपने साथी या पति के हाथों हिंसा का सामना करना पड़ता है। आज दुनिया भर में कम से कम आज 158 देशों में घरेलू हिंसा और 141 देशों में वर्क प्लेस में यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून बनाए जा चुके हैं। लेकिन घरेलू या यौन हिंसा की शिकार होने वाली महिलाओं में सिर्फ 40% महिलाएं मदद मांगने की हिम्मत जुटा पाती है, और सिर्फ 10% या उससे भी कम महिलाएं अपने खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा पाती हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है, वो आप इस वीडियो को देखकर बड़े आराम से समझ जाएंगे। एक शख्स के उठक बैठक लगाने का एक वीडियो बिहार के नवादा का है, और वीडियो देखकर पहली नजर में आपको यही लगेगा कि इस शख्स ने कोई छोटी मोटी चोरी की होगी या कोई मामूली सी गलती की होगी, और ये उसी की मामूली सी सजा है। इन तस्वीरों को आपने देख लिया, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मामूली गलती की सजा मिली होगी तो वो गलत है, क्योंकि उठक बैठक लगाने वाला ये शख्स, इस शख्स पर 5 साल की एक बच्ची से रेप का आरोप है, और बताया गया है कि यह शख्स गांव की एक बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के बाहर बने अपने मुर्गी फार्म में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची की हालत देखकर जब घर वालों ने उससे पूछताछ की तो उसकी इस हैवानियत का पता चला। इससे पहले कि परिवार पुलिस तक पहुंच पाता, गांव के पंच उनके पास पहुंच गए और थाना कचहरी जाने की जगह पंचायत में ही इंसाफ का हुक्म सुना दिया। और इंसाफ क्या किया वो भी आपने देखा, कान पकड़ के उठक बैठक। और उठक बैठक की यह सजा पंचायत के उसी इंसाफ का हिस्सा है, वो इंसाफ जो 5 साल की बच्ची की रेप की सजा 5 उठक बैठक से ज्यादा कुछ और नहीं मानता। वैसे जिस जुर्म की सजा पंचों ने सिर्फ 5 उठक बैठक तय की है, वो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के तहत बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और नियम के अनुसार आरोपी पर पॉक्सको यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और इस एक्ट के तहत अगर अपराध साबित हो जाता है तो शख्स को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। लेकिन पंचों को परमेश्वर शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बच्ची के रेप के आरोपी को सिर्फ 5 उठक बैठक के बदले बाइज्जत बरी कर देना तो शायद भारत के राष्ट्रपति के बस की भी बात नहीं होगी। और यह सच्चाई आपने देख ली, इसलिए यह सवाल था।